लेकर गए, उन्हें गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का चेहरा बनी कॉकरोच जनता पार्टी अब एक नए विवाद में घिर गई है। सीजेपी नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर अब बीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी को सीधे निशाने पर ले लिया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए सीजेपी की घेराबंदी की। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों, उनके माता पिता से एक भावुक अपील की। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने सवाल किया, क्या आप चाहते हैं कि आपका भविष्य ऐसे लोग तय करें जिनकी विचारधारा भारत को बांटने और तोड़ने वाली है? चंद्रशेखर ने छात्रों से समझदारी से यह तय करने को कहा है कि वो किसके साथ खड़े हैं। आपको बता दें, राजीव चंद्रशेखर ने सौरभ दास की वो पुरानी पोस्ट भी शेयर की जिसमें दास ने उमर खालिद को सबसे बहादुर बताया था और कहा था कि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। याद दिला दें कि उमर खालिद को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वो अब भी जेल की सलाखों के पीछे है। इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी नेता ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हिंसक विरोध प्रदर्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चंद्रशेखर ने दो टूक कहा कि जो कोई भी देश, लोकतंत्र या फिर उसकी अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। वहीं बीजेपी के इन हमलों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का अपना वादा पूरा नहीं किया तो पार्टी फिर से देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। सीजेपी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतरिम आदेश का इस्तेमाल छात्रों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, जो कि 25 जुलाई को सरकार द्वारा दिए गए उस आश्वासन के बिल्कुल खिलाफ है, जिसके तहत 36 दिन लंबा आंदोलन खत्म किया गया था। एक तरफ सीजेपी नेता की उमर खालिद के साथ तस्वीरों पर उठते सवाल, तो दूसरी तरफ एफआईआर वापसी को लेकर दोबारा आंदोलन की चेतावनी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या छात्रों के मुद्दे पर सियासत हावी हो रही है? हमें जरूर बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दावे किए जा रहे हैं कि वो आंदोलन छोड़कर वापस अमेरिका चले गए हैं। सोशल मीडिया के दावों से उलट सच्चाई ये है कि अभिजीत दीपके भारत में ही हैं। दरअसल आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें घर लौटना था, लेकिन उन्हें टाइफाइड हो गया। 25 जुलाई के बाद खुद अभिजीत ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपनी बीमारी की जानकारी दी थी। फिलहाल वो दिल्ली में ही अपना इलाज करा रहे हैं। जो पिछले 37 डेज में झेला, इट वॉज रियली डिफिकल्ट। इट वॉज नॉट ईजी, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर ऑल ऑफ आवर टीम, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी सपोर्टर ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम पर भरोसा दिखाया, who loved us when everybody was doubting us. I really want to thank you all from bottom of my heart. आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। I really want to apologize. मैं कल जितने भी लोग रुके हुए थे जंतर मंतर पर, उनसे मिल नहीं पाया, उनको थैंक यू नहीं कह पाया, बिकॉज यू नो मुझे टाइफाइड हो रखा है एंड
बुखार काफ़ी ज़्यादा आ गया था, लाइक टेम्परेचर मुझे 101 टेम्परेचर आ गया था, इसलिए टू कम होम। सो वही है, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल। और जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 days, I want to thank each and every one of you, and I want to tell you that I really appreciate what you did for this country, and I really love you all. Without you guys, we wouldn't have been able to achieve this. Salute to you all, यार, salute to you all. और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, आई वॉन्ट टू थैंक देम एज वेल। अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। इट्स बिकॉज ऑफ योर क्रिटिसिज्म, इट्स बिकॉज ऑफ योर लेजिटिमेट क्वेश्चंस वी वर एबल टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स वाई वी वर एबल टू डिलीवर एज वेल। सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, and love you all. And as I said, and as I've been saying since day one, that this is just a beginning. The Cockroach Janata Party has a long way to go, and for sure we will go a long way. This is just a beginning. Jai Hind. अभिजीत की मां अनीता दीपके ने भी अमेरिका जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने बताया कि अभिजीत की सेहत में सुधार हो रहा है और उन्हें वापस घर लौटने में भी 4 से 5 दिन का वक्त और लगेगा। आपको बता दें, दिल्ली में आंदोलन शुरू होने से पहले अभिजीत बॉस्टन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, जिसके चलते उनके वापस लौटने की अफवाहें उड़ी थी। बीमार होने के बावजूद अभिजीत छात्रों के मुद्दे पर एक्टिव हैं। मंगलवार को उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा था कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान किया जाना जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़े और शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ इसका जवाब देगी। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियाँ देगी, अरेस्ट की धमकियाँ देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस मुद्दे की गूंज है। शिवसेना नेता और मंत्री संजय सिरसाट ने रविवार को अभिजीत के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो इस परिवार को 25 सालों से जानते हैं। मंत्री सिरसाट की मांग है कि अभिजीत के महाराष्ट्र लौटने पर उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस से बात करेंगे। कुल मिलाकर अभिजीत दीपके के अमेरिका भागने की खबरें महज अफवाह हैं। वो फिलहाल दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जल्द ही महाराष्ट्र वापसी कर सकते हैं।